श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता अध्याय 7 मानस ज्ञान भाग 449। आज की 7वें अध्याय में हम कुछ पद रूप में श्री ज्ञानानंद जी द्वारा रचित गीता का स्मरण करेंगे और आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें लिखा है कि मन जिसका आसक्त मुझ में हुआ, परायण मेरे योग में जो लगा। जो भगवान के मन में, जो भगवान में आसक्त हो जाता है और जो भगवान का परायण हो जाता है, जैसे मुझे पूरा वो जान ले, सुन मुझसे अर्जुन तू सब ध्यान से। अगर भगवान को अपने मन में कोई बैठा ले, आसक्ति उनसे कर ले और भगवान के जो परायण हो जाए और भगवान के बारे में पूरी उसको जानकारी अगर हो जाती है, तो कहता हूँ अब मैं यह तेरे लिए, विज्ञान भी साथ ही ज्ञान के। गीता ज्ञान भी है और गीता विज्ञान भी है। कैसे? जिसे जान कर कुछ भी संसार में नहीं जानने योग्य बाकी रहे। ज्ञान और विज्ञान को जानने के बाद में संसार में कुछ बाकी नहीं रहता है। हजारों में होता है वो एक, जो करता यतन है मुझे पाने को। भगवान को पाने की कोशिश सब लोग नहीं करते, हजारों में एक आदमी कोशिश करता है कि भगवान को प्राप्त करे। यतन करने वालों में भी हो कोई, जो जाने ले मुझको तत्व से ही। जानने की कोशिश हजार लोग करते हैं, लाखों में एक आदमी भगवान को तत्व से जान पाता है कि भगवान वास्तव में है क्या। अर्जुन समय मेरी प्रकृति को बटी है, इन्हें 8 भागों में जो, पृथ्वी और जल तेज वायु आकाश, अहंकार मन बुद्धि को ले साथ। रामचरितमानस के आधार पर ये गीता में पहले से वर्णित है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंचरचित यह अधम शरीरा। यह अधम शरीर है, 5 तत्वों से बना है। और इसमें गीता के हिसाब से अहंकार, मन और बुद्धि, 5 ओ और 3 ये 8 मिल करके ये शरीर को संचालित करते हैं, चलाते हैं। प्रकृति जड़ है जो अपरा कहीं, चेतन रूप प्रकृति है दूसरी। आधार इसको तू समझ, सबका समझ, धारण किया जिसने सारा जगत। रात होती है हम सो जाते हैं, दिन होता हम जग जाते हैं, जाड़ा होता हम जाड़े का कपड़ा पहनते हैं, गर्मी होता हम कपड़े गर्मी का पहन लेते हैं। बचपन में हम पढ़ाई के काम करते हैं, जवानी में हम गृहस्थी के काम करते हैं, बुढ़ापे में। यानी प्रकृति ही हमें चला रही है। प्रकृति जड़ है किंतु चेतन रूप प्रकृति है दूसरी। प्रकृति में हम उसके साथ में, उस जड़ के साथ, उस प्रकृति के साथ, क्षिति जल पावक गगन समीरा। शरीर का नाश होने पर हवा हवा में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में शरीर को जल की भस्म हो जाता है। उसी तरह से कहते हैं कि आधार इसको तो सबका समझ, प्रकृति ही पूरे जीवन का आधार है। धारण किया जिसने सारा जगत, सारा जगत पूरा संसार ही प्रकृति से बधा हुआ है। जड़ और चेतन के संयोग से प्राणी सभी ये पैदा हुए। अब इसमें कोई जड़ है और कोई चेतन है। चेतन माने बोलने वाला, समझने वाला, चलने वाला। अजड़ माने पेड़ चलता नहीं है किंतु जड़ रूप में खड़ा है, किंतु उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। नदियां हैं, चलती हैं, बहती हैं, किंतु हमको बात नहीं करती हैं, किंतु उसके बिना हमारा काम नहीं चल जाएगा। आग है, जलती है, बात नहीं करती, उसके बिना हमारा काम नहीं चल। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जड़ है, वो बोलती नहीं है, किंतु अगर पृथ्वी न रहे तो खेती न हो, मिट्टी न रहे तो हम रहेंगे कहाँ। क्षिति जल पावक गगन समीरा। हवा न रहे, सांस एक बार न लें उसी दिन मर जाएंगे। समीर न रहे हवा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह धम से। भगवान ने इस 5 को जोड़ के
और उसमें मन को डाल दिया, बुद्धि को डाल दिया, अहंकार को डाल दिया, और ये संसार में ये विज्ञान और ज्ञान की चर्चा में ये शरीर मनुष्य का आ गया। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। कहते हैं कि वो आत्मा मैं हूं जो तुम्हारे में मैं बोल रहा हूं, अगर मैं नहीं रहूं तो तुम बोल नहीं पाओगे। और मैं ही तुम्हारी सुंदरता को बनाता हूं, मैं ही तुम्हारे अच्छे कामों को कराता हूं। यानी भगवान ने गीता में ये कहा कि हमारे सहारे से ही तुम्हारा काम चल रहा है। जैसे एक बिजली घर में न रहे तो टेलीविजन न चले, मोबाइल न चले, मतलब जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो नहीं चल पाएंगे। तो भगवान के बिना कोई भी चीज चलना बड़ा मुश्किल है। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मड़िया जैसे, संसार मुझ में गुता है वैसे। बिना धागा के कोई भी माला नहीं बन सकती, उसी तरह से भगवान एक धागा है और हम लोग मणि हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, और इसी से संसार चल रहा है। यही गीता हमें समझाती है। गीता का 7वां अध्याय हमें बता रहा है कि हमें मैं प्रकाश हूं, और मैं प्रकाश हूं चांद सूरज में ही, सभी वेदों में हूं ओंकार भी, रस में रस जल में आकाश का है मैं शब्द, पुरुषत्व पुरुषों का मुझको समझ। पुरुषों में जो पुरुषत्व है, पुरुषों में जो ज्ञान है, विज्ञान है, चमक है, करने की क्षमता है, अच्छा बुरा बनने की क्षमता मैं ही हूं। खुशबू पवित्र हूं मैं पृथ्वी की, मुझसे ही हो तेज अग्नि का भी, सभी जीव को मैं जीवन बनूं, तप करने वाले का मैं ही तप हूं। अगर आप तपस्या करते हैं तो किसको पाने के लिए करते हैं? भगवान को पाने के लिए करते हैं। तो अगर भगवान को आप पाएंगे तो तपस्या करिए। भगवान कहते हैं कि मैं ही तपस्या हूं, किंतु मैंने बिना मेरे को कोई जप ले, भगवान के बिना अनुमति के भगवान को कोई कैसे जप सकता है? वो कहते हैं कि जब मेरे में अंदर श्रद्धा हो जाती है, विश्वास हो जाता है, बिनु विश्वास न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पदा होई न दृढ़। पहले तो अपने अंदर के मोह को भगाना होगा, तभी तो संसार चलेगा। मुझे जान अर्जुन तू सब जीवों का, कारण अनादि रहे जो सदा, मैं हूं बुद्धिमानों की बुद्धि है जो, तेजस्वियों का तेज मुझसे ही हो। अगर कोई बहुत तेज हो गया तो उस पर भगवान की कृपा है, अगर कोई बहुत बुद्धिमान हो गया तो उस पर भगवान की कृपा है। अगर वो कहे कि ये मेरी कृपा है तो जड़ हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। जहां अहंकार हुआ कि मैं सुंदर हूं, नहीं, भगवान ने तुमने सारा जगत बनाया, तुमने चिड़ियों को चहकाया, आओ उस ईश्वर के गुण गाएं, बड़े प्रेम से शीश नवाएं। भगवान कहते हैं कि अगर मेरी कृति को अगर आप समझ जाएं कि मैंने जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आओ हम उस ईश्वर के गुण गाएं, अनित्य प्रेम से शीश झुकाएं। ये हम लोगों को प्रार्थना में बचपन में सुनने को मिलता था, और आज भी बुढ़ापे में भी वही चीज लगती है कि हमें शीश झुकाना चाहिए, सूरज भगवान को जल देना चाहिए, पीपल में जल देना चाहिए, व्रत और का अनुसरण करना चाहिए। अपने संस्कृति और संस्कृत को, समाज को लेके चलने से मनुष्य का जीवन 100 वर्ष तक जी करके और इस संसार में अपने भगवान की कीर्ति का गुणगान करते हुए, भगवान कहते कि कीर्ति का गुणगान करो और जो तुम चाहते हो सब कुछ करो, मैं ही तुमको और सहायता दूंगा। बिजनेस करके तो देखो, व्यापार करके तो देखो, मेरे में निवेश करके देखो, इन्वेस्ट इन मी। भगवान कहते हैं कि जितनी बुद्धि लगानी है मेरे में एक बार लगा के देखो, अगर तुम्हारा भला नहीं हो तो बताना। बल मैं हूं अर्जुन, बलवानों का नहीं जिसमें आसक्ति है और कामना। अगर आपकी कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो बलवान मैं आपको बना दूंगा। मैं इच्छा हूं ऐसी सभी जीव की, धर्म और विरुद्ध जो न होती कभी। धर्म के विरुद्ध अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप ऐसे जीव बनेंगे कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी।
भगवान इच्छा पूरी करने में भक्त की सबका मान तो टल जाए, किंतु भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। और कहते हैं गुणों से हुई है देवी माया ये, मुश्किल बहुत पार करना इसे, भजन मेरा करते सदा, मगर जो संसार सागर से तर जाते हो। अगर इस संसार से तरना चाहते हैं तो भगवान की माया को प्रणाम करना पड़ेगा। भगवान की माया क्या है? माया ने हर लिया जिसका ज्ञान, स्वभाव है राक्षसों के समान, पुरुष नीच ऐसे करे पाप ही, भजन मेरा करते नहीं वे कभी। जो दैविक पुरुष होते हैं, जो दैविक गुणों को धारण करते हैं, वो तो भगवान को भजन करते हैं, और जो दैविक गुणों से दूर रहते हैं वो भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। आज की कथा का विश्राम यहीं, और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे कृष्णा।